नरेश जी, कांग्रेस पार्टी भी लंबे समय तक रही है। जब हम लोग स्कूल में थे तो शीला जी की सरकार थी। ये रिजल्ट क्यों माना जा रहा है? क्यों विपक्ष ये कह रहा है कि नहीं, सरकार जो है वो ध्यान नहीं दे पाई, कुछ लापरवाहियां हुई हैं? ये जो नतीजे आए हैं, बच्चों से लापरवाही हुई, पढ़ाने के तरीके में लापरवाही है, कोरोना कारण बना, हम सब लापरवाह हो गए, क्या हुआ? जीनत जी, हाँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी एनसीआर के लोगों को कुछ बातें बताना चाहता हूं कि ये मॉडल क्या है। ये मॉडल प्रोग्रेस का मॉडल है या नाकामी का मॉडल है। 2014 में 12वीं में बच्चे थे 14,74,020, 1,47,420 बच्चे होते थे 12वीं कक्षा में, और रिजल्ट आता था 88.67। और जो आरटीआई लगाई है हमने, उस आरटीआई तेजपाल सिंह नसीरपुर गांव के हैं, कांग्रेस के वर्कर हैं जिनकी आरटीआई है। अगर रीना जी हमारी छोटी बहन है, अगर वो चाहेंगी तो मैं उनको व्हाट्सएप कर दूंगा। 2020 तक के आंकड़े आए हैं, उसमें 1,11,413 बच्चे रह गए। जो बच्चे 12वीं में 1,47,000 होते थे, वो 1,11,000 हो गए। फिर 10वीं का बताना चाह रहा हूं। हमारी जब कांग्रेस की सरकार थी 2014 तक, 1,80,203 बच्चे होते थे, 98.8% रिजल्ट था। ये मैं नहीं कह रहा, आरटीआई कह रही है। और 2020 में आ गए वो 1,53,938। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि घालमेल जरूर कुछ है कि जो बच्चे थे जब बढ़ने चाहिए घट रहे हैं। जो पॉपुलेशन थी 2011 का जो सेंसेक्स है, उसके हिसाब से जो मेट्रो सिटी की पॉपुलेशन थी 1,63,49,083 थी, जो आज 2,25,47,000 हो गई, जो कि आइडिया से है अप्रोक्सीमेट। पॉपुलेशन करीब करीब डबल हो गई और संख्या घटती जा रही है। इसी तरीके से रीना जी बता रही थी कि प्राइवेट स्कूल में बच्चे ज्यादा जा रहे हैं, कम हो रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं जो ये आंकड़े बता रहे हैं, मेरे पास आंकड़े हैं, अभी आप चाहेंगे तो मैं वो भेज दूंगा। जो आंकड़े बता रहे हैं कि जो प्राइवेट स्कूलों में जो बच्चे होते थे वो अब ज्यादा हो गए, पहले कम होते थे। इतना ही नहीं मैं कहना चाह रहा, एक ये नाकामी का कारण क्या है, मैं जो समझ में आ रहा हूं, एक होती है पेरेंट टीचर एसोसिएशन, हर स्कूल के अंदर होती है। पहले जो सम्मानित लोग होते थे उस स्कूल के अंतर्गत आते थे, जिनके बच्चे पढ़ते थे उन बच्चों को पीटीए का मेंबर बनाया जाता था। आजकल जिनके बच्चे नहीं भी पढ़ रहे, आम आदमी पार्टी के वर्कर इस पीटीए की मीटिंग के मेंबर हैं, जो वहां के स्कूलों को संचालित करते हैं, डांटते हैं, धमकाते हैं और उनके टीचरों को फरलो देते हैं, जिसकी वजह से शिक्षा का स्तर गिरा है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि मैं जमीन पे काम करता हूं, मेरा हिरणकूदना गांव है, कोई भी आके मेरे से पूछ सकता है। स्कूलों में मैं ले चलूंगा रीना जी, आपने तो शायद ये गांव देखा भी नहीं होगा। साथ के साथ एक बात और कहना चाहता हूं, 2015-16 में SC ST OBC माइनॉरिटी के बच्चों के लिए एक्सपेंडिचर होता था 120 करोड़, जो 2019-20 में 16.5 करोड़ हो गया। मतलब जहां बढ़ना चाहिए था 120 करोड़ था, वो घट के 16.5 करोड़ हो गया। और जिसमें यूटिलाइजेशन भी हुआ है वो हुआ है 15.61 करोड़। मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूं कि जो आंकड़े बता रहे हैं, ये आंकड़े ये दर्शाते हैं कि जो 9वीं और 11वीं की जो एबीपी लाइव ने आज रिपोर्ट दी है, जो मेरे पास भी है, जिसके अनुसार उन्होंने दावा किया है कि 9वीं और 11वीं में बच्चे फेल कर दिए गए हैं या हो गए हैं, ताकि 10वीं और 12वीं का रिजल्ट ये दिखा सके कि देखो दिल्ली का मॉडल ये है और ये परसेंटेज आई है 99%, 100%। ये जानबूझ के 9वीं और 11वीं के में बच्चों को फेल कर रहे हैं, ताकि 10वीं और 12वीं का रिजल्ट बड़े बड़े विज्ञापन, बड़े बड़े होर्डिंग, बड़े बड़े पोस्टर लगा के लोगों को दिखा सके। और दिल्ली के लोग तो समझ चुके हैं, लेकिन ये अपने पैर नहीं देखिए, ये लोगों के बीच में जा सके। सर नरेश जी, आप तो बहुत अनुभवी हैं, आप जरूर अपनी बात रखिएगा।
कोई ऐसे कोई राजनीतिक दल ऐसा कर सकता है क्या? आज ये खबर बनी, हम चर्चा कर रहे हैं ना, हम बच्चों के कंसर्न में चर्चा कर रहे हैं, उन फैमिली से हमने बात की है, उन बच्चों से बात की, बच्चों के मनोविज्ञान पे क्या असर पड़ा है, वो भी एक पहलू है, मैं उस पर भी सवाल लूंगी। मैंने प्रोफेसर हैं इस प्रोग्राम में जुड़े हुए भी, लेकिन कोई राजनीतिक दल ऐसा कैसे कर सकता है? कैसे करेगा? क्यों करेगा? ये तो बहुत बड़ा सवाल है ना, आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। जीनत जी, हाँ जीनत जी, मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो आप सुने। वो इसलिए करेगा कि उनको 10वीं और 12वीं का रिजल्ट सुधारना है। अच्छा, मेरी आवाज सुन रही हैं आप? हाँ, मैं आपकी आवाज सुन रही हूँ, बोलिए आप। हाँ, ये 10वीं और 12वीं का रिजल्ट दिखाने के लिए, बढ़िया रिजल्ट दिखाने के लिए, जो बच्चों को एवरेज जो बच्चे हैं उन बच्चों को अच्छा ट्यूशन, अच्छी शिक्षा दे के प्रमोट करना चाहिए, उल्टा उनको जबरदस्ती फेल किया जा रहा है। ये मैं आपके बीच में चौंकाने वाली बात बताना चाह रहा हूं। और उसी का नतीजा है कि जो बच्चों की संख्या, ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं कांग्रेस के नेता के तौर पे नहीं कह रहा हूं, आरटीआई एक्टिविस्ट तेजपाल सिंह नसीरपुर गांव द्वारका के द्वारा आरटीआई लगाई हुई है, उसके द्वारा ये मैंने आंकड़े दिए। ठीक है, फिर आप ये बताइए, जो आंकड़े बता रहे हैं, बच्चों की संख्या क्यों घट रही है? ठीक है।